नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 22 दिसंबर 2024, दिन रविवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। शनि गोचर गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, 3 राशियों को होगा लाभ। इस वर्ष के अंत में शनि देव गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये गोचर कुंभ, तुला और मेष राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। तुला राशि, परिवार और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा, व्यापार में लाभ होगा और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मेष राशि, पुराने रुके हुए कार्य पूरे होंगे, धन संपत्ति में वृद्धि और वाहन खरीदने के योग है। कुंभ राशि, करियर में सफलता और धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अनुकूल है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, ट्रेन का वेट लिस्टेड टिकट कंफर्म न होने पर मिलेगा 3 गुना रिफंड। अब यदि आपका ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं होता तो आपको 3 गुना रिफंड मिलेगा। टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म इक्सिगो ने ट्रैवल गारंटी फीचर लॉन्च किया है। चार्ट बनने के बाद भी वेटिंग टिकट रहने पर टिकट के मूल्य का 3 गुना पैसा वापस मिलेगा। ये फीचर इक्सिगो ऐप पर मामूली शुल्क पर उपलब्ध है। यात्री इस राशि का उपयोग यात्रा के अन्य साधन बुक करने में कर सकते हैं। इक्सिगो के सीईओ दिनेश कुमार कोठा ने इसकी पुष्टि की है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उत्तराखंड के 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। उत्तराखंड के ऊर्जा निगम ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की घोषणा की है। सरकार पर ऊर्जा निगम का बकाया लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। इस बकाया का उपभोक्ताओं पर भार नहीं डाला जाएगा। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने यह निर्णय सुनिश्चित किया है। इससे उपभोक्ताओं को टैरिफ बढ़ने की चिंता नहीं रहेगी। प्रदेश के 24 लाख बिजली उपभोक्ता इससे लाभान्वित होंगे। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी पीसीएस परीक्षा से पहले परीक्षा केंद्र के पते में बदलाव। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के एक केंद्र का पता बदला है। देवरिया के परीक्षा केंद्र 20-042 का पता अब राजकीय डिग्री कॉलेज, इंदुपुर, गौरी बाजार, देवरिया होगा। परीक्षा 22 दिसंबर को राज्य के 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में पहली बार 50% कक्ष निरीक्षक बाहरी केंद्रों से तैनात होंगे। उत्तर पत्रिक 3 रंगों में होगा, गुलाबी, हरा और नीला। परीक्षा के दौरान सख्त नियम लागू होंगे, जैसे चेहरा ढककर प्रवेश वर्जित है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, महाकुंभ 2025 के लिए खास इंतजाम, हर 5 मिनट में बस सेवा। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ में लगभग 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। आगरा से प्रयागराज तक हर 5 से 7 मिनट में बस सेवा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने 430 बसों की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। कुंभ मेले को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। शिक्षा मित्रों को सरकार से झटका। यूपी के लगभग 1,48,000 शिक्षा मित्रों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने घोषणा की है कि फिलहाल शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा और न ही उन्हें स्थायी नौकरी दी जाएगी। शीतकालीन सत्र में सपा विधायक पंकज मलिक के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने ये जानकारी दी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस पर सरकार का कोई विचार नहीं है। जानकारी के अनुसार मानदेय न बढ़ने और अन्य कारणों से यूपी में अब तक लगभग 20,000 शिक्षा मित्रों ने नौकरी छोड़ दी है। वर्ष 2015 में हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के सहायक शिक्षक पद पर समायोजन को रद्द कर दिया था। सरकार के इस फैसले से शिक्षा मित्रों में निराशा है, जो लंबे समय से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। कोहरे के कारण कई ट्रेनें रद्द। उत्तर भारत में बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले रद्द ट्रेनों की सूची चेक करने की सलाह दी है। कोहरे के कारण ट्रेन संचालन प्रभावित हो रहा है। गोरखपुर आनंद विहार एक्सप्रेस और कई अन्य प्रमुख ट्रेनों को अलग अलग तारीखों तक के लिए रद्द किया गया है। कुछ ट्रेनें फरवरी और मार्च तक रद्द रहेंगी, जबकि अन्य दिसंबर और जनवरी में ही बंद रहेंगी। यात्रियों को रेलवे की वेबसाइट पर अपडेट जानकारी लेने का सुझाव दिया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में सड़क कनेक्टिविटी पर योगी सरकार का बड़ा कदम। योगी सरकार ने यूपी के गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बेहतर सड़कों से जोड़ने का फैसला किया है। एफडीआर तकनीक से सड़कों का निर्माण कर सरकार ने अब तक लगभग 2,500 करोड़ रुपए की बचत की है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को नए प्रस्ताव भेजकर अधिक धनराशि की मांग की है। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों को प्रशिक्षण और निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी।
इस योजना से गांवों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन, 3 राज्यों पर संकट। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनने से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में स्थिति और खराब हो सकती है। डिप्रेशन सिस्टम के चलते इन राज्यों में तेज हवा और भारी बारिश का अनुमान है। कुछ हफ्ते पहले आए साइक्लोनिक तूफान से इन इलाकों में काफी नुकसान हुआ था। फिलहाल इस डिप्रेशन के चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना नहीं है, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। योगी सरकार ने नमो ड्रोन दीदी को सराहा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित महिलाओं के कौशल और आत्मविश्वास की सराहना की। कार्यक्रम में सीएम ने महिला समूहों के साथ 2 MOU साइन किए और उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सीएम ने प्रेरणा वाहनों और मिल्क वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला समूहों के स्टालों का अवलोकन कर मुख्यमंत्री ने उनके कार्यों और उपलब्धियों की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रयास महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। मोदी सरकार ने किसानों के लिए खोपरा, नारियल गरी के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि की घोषणा की है। वर्ष 2025 के लिए खोपरा का MSP 422 रुपये बढ़ाकर 12,100 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिया गया। मिली खोपरा का MSP 11,582 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल खोपरा का MSP 12,100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इससे कुल वित्तीय बोझ 855 करोड़ रुपये का होगा। यह MSP उत्पादन लागत से 50% अधिक तय की गई है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल खोपरा उत्पादन में सबसे आगे है, जिससे इन राज्यों को विशेष लाभ होगा। सरकार का मानना है कि यह कदम किसानों को नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय मांग को भी पूरा करेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बलिया से कुंभ मेला के लिए विशेष ट्रेन का संचालन। महाकुंभ मेले के अवसर पर रेलवे ने बलिया से विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन श्रद्धालुओं की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए चलाई जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर नगर, महू से बलिया के लिए ये ट्रेन 22, 25 जनवरी और 8, 22 फरवरी को संचालित होगी। वहीं बलिया से यह ट्रेन 23, 26 जनवरी और 9, 23 फरवरी को वापस चलेगी। इस ट्रेन का संचालन दिन और समय के अनुसार होगा। महू से यह ट्रेन दोपहर 1:45 पर रवाना होकर अगले दिन शाम 7:15 पर बलिया पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन रात 11:45 पर बलिया से चलकर अगले दिन सुबह 5:30 पर महू पहुंचेगी। इस ट्रेन में वातानुकूलित द्वितीय और तृतीय श्रेणी के डिब्बे के साथ सामान्य और शयनयान कोच भी होंगे। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे समय सारिणी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, NTPC लगाएगी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बिहार में हरित ऊर्जा का होगा बड़ा योगदान। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC ने घोषणा की है कि वह बिहार में एक परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है। इससे कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता में हरित ऊर्जा का योगदान बढ़ेगा। NTPC ने राज्य सरकार से इस परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। कंपनी के चेयरमैन गुरदीप सिंह ने कहा कि परमाणु ऊर्जा अगले 20 से 30 वर्षों में बिजली क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। इस परियोजना से संबंधित विस्तृत जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। केंद्र सरकार ने NTPC और NPCIL की संयुक्त कंपनी अणुशक्ति विद्युत निगम ली को परमाणु संयंत्र स्थापित करने और संचालित करने की मंजूरी दी है। इस संयुक्त कंपनी में NPCIL की 51% और NTPC की 49% हिस्सेदारी होगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। महिलाओं के लिए योगी सरकार की नई पहल, ठहरने और भोजन की मिलेगी मुफ्त सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के पुनर्वास के लिए नई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत घरेलू हिंसा और आपदा से प्रभावित महिलाओं को ठहरने और भोजन की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। योजना के पहले चरण में राज्य के 10 जिलों में शक्ति सदन स्थापित किए जाएंगे, जहां हर सदन में 50 महिलाओं के ठहरने और खाने की सुविधा होगी। ये पायलट प्रोजेक्ट वाराणसी, अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, गोंडा, बस्ती, मिर्जापुर और सहारनपुर जिलों में शुरू किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य इन महिलाओं को बेहतर जीवन यापन और पुनर्वास का अवसर प्रदान करना है। योजना के सफल होने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।